गंगा के तट पर बसे भागलपुर में गंगा के शीतल व कलकल धारा के बीच अटखेलियां करते डॉल्फिन नजर आती हैं। सुल्तानगंज से कहलगांव तक 71 किलोमीटर का क्षेत्र विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित है। 71 किलोमीटर के दायरे में पिछले वर्ष किए गए सर्वे में डॉल्फिनों की संख्या 188 थी, जो अब बढ़कर 208 पर पहुंच चुकी है। यह सर्वे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की टीम ने जनवरी से लेकर जून तक किया था। इससे पहले 2012 में अभ्यारण्य क्षेत्र में डॉल्फिनों की संख्या में बढ़त देखी गई थी। 2018 की बात करें तो यह संख्या 171 के करीब थी, जो अब 208 पर पहुंच चुकी है। यह भागलपुर के लिए गौरवपूर्ण तो है ही साथ पर्यावरण के लिए भी शुभ संकेत है। वन विभाग डॉल्फिन का संरक्षण करती है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में अवैध रूप से जाम लगाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही थी, लेकिन अभी भी लोग चोरी छिपे जाम लगाते हैं, जो डॉल्फिन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके डॉल्फिन यहाँ लगातार अटखेलियां करती नजर आती हैं। अगर जाल लगाने पर पाबंदी पूरी तरह से हो तो डॉल्फिनों के लिए यह क्षेत्र और भी अनुकूल होगा। साथ ही प्रजनन दर में भी वृद्धि देखी जा सकेगी। वन विभाग के वन्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा लगातार 20 साल से सर्वे किया जा रहा है। इस वर्ष के सर्वे में 208 की संख्या देखी गई। पिछले वर्ष यह 188 था। डॉल्फिन के काफी ज्यादा देखे गए हैं और यह इसलिए हुआ है क्योंकि 3000 किलोग्राम अवैध जाल सीज किया गया। सुल्तानगंज से कहलगांव तक इस कारण से नर और मादा डॉल्फिन के लिए मेल सुगम हुआ। इस वजह से संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी कितनी संख्या थी? अभी कितनी? पिछले साल जो 188 था और इस बार जो है 208 प्लस माइनस 6 है। और जो बच्चा इतना देखा गया है, पिछले बार 2012-13 में देखा गया था इतना बच्चा, और 3-4 में, मैंने 10 साल के बाद जो है इतनी संख्या में मतलब कह सकते हैं खुल के अटखेलियां कर रहे हैं डॉल्फिन। खुल के मतलब उसको कोई मतलब किसी तरह का बाधा जो है, जो लोग यहाँ के थे इलीगल फिशिंग करने वाले, उनको हटाने से उन लोगों को थोड़ा सा जलीय जीव को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा प्राकृतिक वातावरण। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा में एक घर में घुसकर 2 बच्चों को लहूलुहान कर मौत के घाट उतारने व एक बच्चे और महिला को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में नवगछिया एसपी ने जांच कर मामले का खुलासा किया। दरअसल महिला के पति भूपेंद्र दास ने ही अपनी पत्नी व बच्चों को पीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने भूपेंद्र दास की सख्ती से पूछताछ की तो उसने मामला स्वीकार करते हुए रोज आपसी विवाद का कारण बताया। एसपी ने बताया कि उस दिन भी आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद भूपेंद्र ने पत्नी और बच्चों को खूब पीटा था। उसने खुद घटना से आहत होकर दीवार में सर पटक लिया था। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक कमरे में भूपेंद्र दास, उसकी पत्नी, 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ थे। ईंट रॉड से उन पर हमला किया गया था। मायागंज अस्पताल में 5 का इलाज चल रहा था। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। बेटा था, वो भी हमें बताया कि पिताजी ही नहीं, मेरे मम्मी को और अन्य भाइयों को जख्मी किया है। तो बेटा भी, जो बड़ा बेटा है, वो मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 7 या 8 साल का होगा। उसने बताया था कि पिताजी ने ही मम्मी को और बच्चों से जख्मी किया है। वो जो उसका जो था भूपेंद्र दास, वो जब होश आया, उससे पूछताछ किया, उसने कन्फेस भी किया, बोला हाँ मैंने ही जख्मी किया है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के शहरी क्षेत्र स्थित कई गंगा घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़ी। लोग गंगा स्नान करने के साथ साथ गंगा में दीपदान करते भी दिखाई दिए। पूजा पाठ करने के बाद श्रद्धालु गरीबों के बीच दान भी दिया जा रहा है। बरारी स्थित सीढ़ी घाट, पुल घाट, जहाज घाट, बूढ़ानाथ घाट सहित कई गंगा घाटों पर भागलपुर के आसपास के कई जिलों सहित पड़ोसी राज्य झारखंड से भी लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा गंगा स्नान करने के बाद करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं गंगा का जलस्तर घटने के बाद घाटों की स्थिति काफी खराब हो गई है और घाटों पर काफी दलदल देखा गया। उसके बावजूद भी भक्त सभी परेशानियों का सामना करते हुए गंगा स्नान करते दिखे। आज कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। लोग 1 महीना से गंगा घर में नहाते हैं कार्तिक, और गंगा स्नान करने आते हैं, दिया बसाते हैं, 100 दीप का दीप जलाते हैं, 30 दीप का दीप बसाते हैं गंगा में। भागलपुर नाथनगर घूसी टोला स्थित राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बालिका संरक्षण की अध्यक्ष नीलू देवी के द्वारा की गई, जिसमें बालिका को आगे बढ़ाने और उसके उत्थान के लिए कई बातें कही। साथ ही साथ बालिकाओं को जागरूक करने के लिए उपस्थित बालिकाओं को सम्मान देकर पुरस्कृत किया गया।
छात्रा अनीशा कुमारी सहित कई छात्राओं ने कहा कि आज हमारे समाज में बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम कदम उठाया गया है। समाज में लड़की को बोझ माना जा रहा है, लेकिन लड़की हर क्षेत्र में आगे जा रही है और अपने देश का नाम ऊपर कर रही है। बालिका संरक्षण की अध्यक्ष नीलू देवी ने बताया कि बालिका अच्छी बने, अच्छे कार्य करे, समाज के साथ साथ चले और समाज को आगे बढ़ाए। आज दीप जलाकर इसकी शुरुआत की गई है, साथ ही सभी से सहयोग करने की अपील भी की गई है। समाज में नारी को बढ़ाने के लिए यह एक पहला कदम है, जिसके लिए हमारे घोसी टोला की एक महिला नीलू देवी, उन्होंने पहला कदम उठाया है। आज मेरा एक कहानी था जिसका नाम था जीवन साथी। उसमें यह बताया गया है कि शराब को हम लोगों को जो है छोड़ना चाहिए और आसपास जो भी शराब पिए उन्हें कम से कम समझाना चाहिए कि इसके कारण आपका तो जीवन बर्बाद हो ही रहा है, साथ में आपके परिवार का भी जीवन बर्बाद हो रहा है। समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता था, लेकिन अब लड़की ही आगे बढ़ के सभी को प्रेरित कर रही है कि आगे पढ़ना चाहिए। आज तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़की बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले रही है, अपने समाज का नाम ऊपर कर रही है, अपने देश का नाम ऊपर कर रही है। लड़की लोग है, बालिका लोग, महिलाओं को आगे बढ़ाने का, कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं का जिस तरह भागीदारी बढ़ रहा है और इसी तरह से महिलाओं का भागीदारी बढ़ते रहे। भागलपुर से डेंगू मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखा जा रहा है। वहीं डेंगू के डंक की भय से जिले के विभिन्न हिस्सों में दहशत का माहौल जरूर कायम हो गया। हालांकि जिला प्रशासन डेंगू को शिकस्त देने के लिए तैयारी में लगी हुई है। नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। वहीं डेंगू ने जिस प्रकार से जिले में अपना पांव पसार लिया है, उसकी अपेक्षा जिला प्रशासन और नगर निगम की तैयारी फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। JLNMCH में डेंगू के मरीजों के लिए मच्छरदानी और अन्य सुविधायुक्त 54 बेड आरक्षित, रोजाना 8 से 10 मरीज हो रहे भर्ती। स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या भी लगभग बराबर की ही है। डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज में तैयारी पुख्ता कर ली गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आसिम कुमार दास AK दास ने बताया कि अस्पताल में रोजाना डेंगू से पीड़ित मरीज 8 से 10 की संख्या में भर्ती हो रहे हैं, जबकि स्वस्थ होकर 8 से 10 मरीज रोजाना घर भी जा रहे हैं। MCH वार्ड में मच्छरदानी और अन्य सुविधायुक्त 54 बेड को डेंगू पीड़ितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। वार्ड के चारों ओर जाली लगा दी गई है, जिससे कि मच्छर अंदर प्रवेश न करे और फॉगिंग भी जरूरत के हिसाब से करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वैसे तो डेंगू में कोई खास दवाई नहीं देनी होती, लेकिन इसके बाद भी काफी बेहतरीन ढंग से अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाया जाता है। औसतन 5 से 6 की संख्या में मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अधीक्षक डॉक्टर AK दास ने बताया कि डेंगू एक हफ्ते का मामला है, लेकिन अगर 24 से 48 घंटे में फीवर के साथ किसी डेंगू मरीज का प्लेटलेट्स काउंट 40,000 के आसपास है तो उन्हें अस्पताल में जरूर भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर एक सेकंड फॉल होगा। इसके साथ ही मरीजों को हाई फीवर होगा। उन्होंने कहा कि अमूमन मरीजों को 10,000 से नीचे प्लेटलेट्स रहने पर प्लेटलेट्स बढ़ाने की जरूरत होती है, लेकिन हाइपरटेंशन, डायबिटीज या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों में आमतौर पर डॉक्टर रिस्क नहीं लेते और 20,000 प्लेटलेट्स रहने पर भी ऐसे कई मरीजों को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। अधीक्षक की माने तो अगर किसी डेंगू पीड़ित मरीज का प्लेटलेट 40 से 50,000 के आसपास है तो वह बिल्कुल ना घबराएं, उन्हें अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं है। वह घर में भी दवाई लेकर और प्रिकॉशन को अपनाकर ठीक हो सकता है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी हालत में आसपास जल जमाव नहीं होने दें, क्योंकि एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से ही डेंगू होता है और यह प्रायः दिन में ही काटता है। वहीं उन्होंने डेंगू से पीड़ित एक वेंडर मरीज की मौत की अफवाह पर कहा कि पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाता है। ऐसे में हो सकता है कि वह किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो, जिससे उनकी मौत हो गई होगी। एक मरीज को अस्पताल कब भर्ती होना चाहिए अस्पताल में? देखिए, मरीज को भर्ती तब होना चाहिए जब बुखार उसका डाउन नहीं हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है। तो हाई फीवर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर कहीं कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फीवर डाउन करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग से लेकर पैरासीटामोल इंजेक्शंस या टैबलेट्स या उसका जो IV स्लाइन आता है पैरासीटामोल का ड्रिप, तो इन सब चीज़ों से हम फीवर को डाउन करते हैं। फीवर अगर नहीं डाउन हो रहा है तो हम घबरा के एडमिट करते हैं। तो डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहा जाता है, क्योंकि ये एक वायरस के कारण फैलता है। उस वायरस के कारण बहुत हाई कैटाबोलिक एक्टिविटी होता है बॉडी में, जिसके कारण बहुत वीकनेस हो जाता है शरीर में। तो फीवर, वीकनेस, और चूँकि उसमें लीवर में भी जो है एक्यूट डैमेज होता है तो उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा गैस बनता है और वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, वॉमिटिंग टेंडेंसी। तो बेसिकली इन 3 चीज़ों के कारण ये हैवॉक हो जाता है।